वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञात कीजिए यानी निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। यानी पहला पार्ट है 9 के घाते 3/2, दूसरा पार्ट है 32 के घाते 2/5 और तीसरा पार्ट है 16 के घाते 3/4 और चौथा पार्ट है 125 के घाते -1/3। तो हम शुरुआत करेंगे पार्ट फर्स्ट से, यानी 9 के घाते 3/2। अब 9 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक 9, यानी 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के घाते 3/2। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे 3 गुणे 3 को, तो 3 के घाते इसको हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, तो हम इसको 3 के घाते 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि घात के ऊपर घात है। तो अब हम जानते हैं कि घातांक का नियम है कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी 2 गुणे 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 के घाते 3 बचेगा। तो 3 के घाते 3 का मतलब कि 3 को 3 बार गुणा करना है, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो इस प्रकार से 9 के घाते 3/2 का मान हो जाएगा 27 हो जाएगा। पार्ट सेकंड है 32 के घाते 2/5। अब हम 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अब 32 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 5, उसके ऊपर घात है 2/5। तो अब हम जानते हैं अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 गुणे 2/5। अब यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के घाते 2 और 2 के घाते 2 का मतलब कि 2 को 2 बार गुणा करिए, तो 2 दूना 4। तो इस प्रकार से 32 के घाते 2/5 का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 16 के घाते 3/4। अब हम 16 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 हमको कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। तो इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के घाते 4, उसके ऊपर घात है 3/4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि घात के ऊपर घात है, तो हम जानते हैं अगर कि घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 के घाते 4 गुणे 3/4, तो यहाँ से 4 क्या हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो 2 के घाते 3 बचा, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो 2 दूना 4 दूना 8। तो इस प्रकार से 16 के घाते 3/4 का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा। चौथा पार्ट है हमारा 125 के घाते -1/3। अब 125 को भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 25 पंचे 125, यानी 125 को लिखा जा सकता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 के घाते 3, उसके ऊपर घात है -1/3। तो अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 गुणे -1/3, तो 3 क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया, यानी 5 के घाते -1 और 5 के घाते -1 को हम लिख सकते हैं 1/5। तो इस प्रकार से 125 के घाते -1/3 का मान हो जाएगा 1/5 हो जाएगा।